नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय घटित प्रमुख घटनाएं। तो इस टॉपिक में मैं 1857 से जो 1947 तक जो भी प्रमुख घटनाएं घटी है स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में, ठीक है, उसको मैंने कवर किया है। ये वाइज तो आप वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ नौकरी वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1885 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 तो 1905 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में, क्योंकि 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और उसी के विरोध में भारत में पहली बार स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में चलाया गया था, जिसमें बंग भंग का विरोध किया गया था। मतलब बंगाल को जो विभाजित किया गया था उसका विरोध किया गया था, इसलिए उसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं और उसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 1906 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, क्योंकि इसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी भारत में। और इसी साल ही 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो भारत के विभाजन में बाद में एक प्रमुख कारक बना था। 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर बम कांड, इस कारण खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद है 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये कांग्रेस के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1907 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या था कि जो कांग्रेस के अंदर जो कुछ गर्म दल वाले थे और कुछ नरम दल वाले लोग थे, ठीक है, तो उन दोनों के विचार अलग अलग थे। एक का मानना था कि हम लड़ के स्वतंत्रता लेंगे या स्वराज को लेंगे, एक का कहना था नहीं हम बात करके लेंगे, ठीक है ना। तो इसी बीच में दोनों में गर्म दल और नरम दल में थोड़ा झगड़ा हो गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे। 1916 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई और इसे हम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मान सकते हैं, क्योंकि 1916 ईस्वी में ही जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में 1907 ईस्वी में, वो दोनों दल एक हो गए। कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए और साथ ही इसमें मुस्लिम लीग भी आके मिल गया। यानी 1916 ईस्वी में कांग्रेस के नरम और गर्म दल दोनों एक हो गए, प्लस में मुस्लिम लीग भी उसमें आके मिल गया। 1917 ईस्वी वो साल था 1917 ईस्वी जब महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। इसके बाद है 1919 ईस्वी का 1919 का रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून क्या था, तो एक ऐसा कानून था जिसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था इस कानून के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति के लिए ना तो कोई दलील दिया जा सकता था, न उसे कोई वकील दिया जा सकता था और न वो कहीं अपील कर सकता था। मतलब इस कानून के तहत किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो बस वो गिरफ्तार कर लिया गया, उसके विरुद्ध ना कोई आप अपील कर सकते हैं कहीं, ना कोई आप उसके लिए कुछ अपने तरफ से कुछ बोल सकते हैं, ना उसके लिए आप कोई वकील को हायर कर सकते हैं।
तो एक बिल्कुल एक अंधा कानून था ये, जिसमें आपको गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को किसी तरह कोई भी राइट नहीं दिया गया था। तो इसी कारण से भारत के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, काफ़ी कड़ा विरोध हुआ था इसका भारत में। उसके बाद है 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो भी कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट कानून जो आया था उसी कारण से हुआ था। हुआ था क्या कि उस कानून के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग था, उसमें अंग्रेज के अफसरों ने उसमें गोलियां चलवा दी, जिसमें कई लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1920 ईस्वी भारत में वामपंथ का उदय। भारत में वामपंथ जो था, कम्युनिज्म जो था 1920 ईस्वी में भारत में उसका उदय हुआ था। 1920 ईस्वी में ही भारत में जो तुर्की के खलीफा है उसके समर्थन में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर 1920 ईस्वी में ही महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और क्या किया गया था कि जो मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको, और गांधी जी द्वारा जो भारत के स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसको, दोनों को गांधी जी ने मिला दिया, ठीक है, और दोनों आंदोलन को एक कर दिया और दोनों साथ में मिलकर आंदोलन करने लगे। फिर 1922 ईस्वी 5 फरवरी चौरी चौरा का हत्याकांड। ये क्या था? तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित घटना थी। इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में बहुत से जो आंदोलनकारी थे वो उग्र हो गए थे और उन्होंने क्या क्या, चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे थाना था, पुलिस का एक थाना था, चौकी था, उसमें जो प्रदर्शनकारी थे उस थाने में आग लगा दिए और उसमें काफ़ी सारे पुलिस लोग मारे गए थे। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया था। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी की स्थापना, जिसको स्थापना करने में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। 1925 ईस्वी काकोरी कांड, इसके प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल और साथ में 4 व्यक्ति को इसमें फांसी दिया गया था, ठीक है। इसमें इसके जो प्रमुख जो नीतिकार थे राम प्रसाद बिस्मिल थे और प्लस में 4 व्यक्ति को साथ में फांसी दिया गया था। 1928 ईस्वी 3 फरवरी 1928 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत में साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन भी एक कानून था भारत में आने वाला, इसका भी भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। साइमन कमीशन का जो विरोध का मुख्य कारण था कि इसमें कोई भी, इस कमीशन को बनाने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। तो जिसके कारण कहा कि तो बस अंग्रेजों का बनाया गया कानून है, इसमें कहीं भी भारतीयों का कोई भी योगदान नहीं है, तो इस कानून को भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी कारण से साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ था भारत में। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद है 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। इसमें पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके पहले जितने भी मांग किए गए थे वो स्वाधीनता का मांग किया गया था कि आप हमें, मतलब एक तरह का डोमिनियन स्टेट हम रहेंगे, शासन अंग्रेजों का होगा लेकिन उसको चलाएंगे भारतीय। लेकिन इसमें 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में सीधा कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता चाहिए, इसमें अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, अंग्रेज बिल्कुल पूरी तरह से भारत को छोड़ के जाएंगे। 1930 ईस्वी की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को हम लोग नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी पैदल चलकर अपने साबरमती आश्रम से डांडी पैदल चलकर उन्होंने वहाँ पे नमक बनाया था, और इसी को हम लोग नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1931 में गांधी एवेंस समझौता हुआ था, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद 1931
और 1932। तो इसमें क्या हुआ था, तो 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। और इसे क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने 1931 वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। 1932 में हुआ था पूना समझौता या पूना पैक्ट। ये किनके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। 1940 में एक आंदोलन हुआ था दिल्ली, जिसमें नारा दिया गया था दिल्ली चलो। ठीक है, इसे हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और जिसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। 1940 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ था, पृथक पाकिस्तान की मांग। प्रथम बार एक अलग देश पाकिस्तान का मांग 1940 ईस्वी में उठा था। 1942 ईस्वी, इसमें क्या हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 ईस्वी में एक और घटना हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। उसके बाद है 1946 ईस्वी, तो 1946 ईस्वी में वायुसेना और नौसेना में विद्रोह हो गया था। फिर 1946 ईस्वी, तो 1946 ईस्वी में ही कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। एक नया कैबिनेट मिशन बनकर तैयार हुआ था, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। तो तीनों का नाम आप याद रख ले, हमेशा क्वेश्चन पूछा था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो इसमें 3 सदस्य आए थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर। तो अब तीनों व्यक्ति का नाम याद कर लें। फिर 2 सितंबर 1946 ईस्वी, 2 सितंबर 1946 ईस्वी, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया गया था। 1947 14 अगस्त इस दिन पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो देखिए ये 1875 से लेकर 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं भारत के स्वतंत्रता से संबंधित, मैंने उन सबको एक जगह पे कवर कर लिया है। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप जितने भी स्वतंत्रता के समय का जितना भी एक टाइमलाइन है, वो आपके माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो, और उसके बाद जब इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे किसी भी इस टॉपिक को, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ कौन घटनाएं किस तरह से कैसे कैसे हुई है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल साल बाय साल एक फॉर्मेट ईयर में मैंने इसको पूरे घटनाओं को सजाया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ नौकरी वाला, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम किसी दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।